गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई विश यूर ऑल वेल। आज हम पढ़ेंगे फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। तो फोर्टिफाइड फूड क्या होते हैं वो हम देखेंगे। सप्लाइंग नेसेसरी कंटेंट अलोंग विथ रेगुलर फूड, मतलब जो नेसेसरी कंटेंट है, माइक्रो न्यूट्रिशन है, वो हमारे रेगुलर फूड के साथ मिक्स करके जब हम खाते हैं या फिर हम उसको लेते हैं किसी प्रोडक्ट से, तो उसको हम फोर्टिफाइड फूड कहते हैं। आपको समझा फोर्टिफाइड फूड किसे बोलते हैं? जब जो हमारा फूड है उसमें ऊपर से माइक्रो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन जो होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, जिंक, आयोडीन, ये सब न्यूट्रिशन होते हैं। इन सबको मिला के न्यूट्रिएंट होते हैं, इन सबको मिक्स करके जिस फूड में दिया जाता है उस फूड को फोर्टिफाइड फूड बोला जाता है। अगर रेगुलर फूड है तो उसमें न्यूट्रिशन होते ही हैं, लेकिन अगर उसमें न्यूट्रिशन नहीं है और बॉडी को नीड है किसी न्यूट्रिशन की, तो ये न्यूट्रिशंस जो है वो फूड में ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे बॉडी में जिन न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है वो फुलफिल हो जाती है। तो ऐसे फूड को फोर्टिफाइड फूड बोला जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रोडक्ट अभी आ गए हैं जिनमें फोर्टिफाइड फूड ऐड होकर आता है। बहुत सारे जगह बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनमें फोर्टिफिकेशन फूड लिखा होता है, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है। आप गूगल में फोर्टिफाइड फूड का जो साइन है वो भी आप देख सकते हैं। देखेंगे हम, अगर एक्सप्लेन करने आता है कि फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड क्या होता है तो आप ऐसे लिखेंगे, fortification means supplying necessary contents along with regular food fortification, the dual advantage of being able to deliver nutrition to large segment of population without requiring radical changes in food consumption। उसके रेडिकल चेंजेस को उस फूड के उसके, चाहे तो आप कलर देख लीजिए, उसका टेक्सचर देख लीजिए, उसका लिक्विड सॉलिड जो भी है वो बिना उसके किसी भी सॉलिडिटी को चेंज किए जब फूड में कुछ मिक्स कर दिया जाता है, यानी जब भी आपको फोर्टिफाइड फूड जो होगा ना वो आपको पता नहीं चलेगा कि फोर्टिफाइड फूड है। सिर्फ आपके उसमें जो उसका रैपर है, ऊपर का जो उसका पैकिंग है, पैकेजिंग है, बस उस पे ही लिखा होगा कि दैट इज द फोर्टिफाइड फूड, क्योंकि उसका कलर चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसकी सॉलिडिटी चेंज नहीं कर रहे हैं, उसका टेस्ट भी चेंज नहीं होता है। फोर्टिफिकेशन फूड जो होता है उनके किसी भी स्टेटस में, किसी भी स्टैंड में उसका कुछ भी चेंज किए बिना उसमें न्यूट्रिशंस मिक्स कर दिए जाते हैं, दैट इज अ फोर्टिफाइड फूड। ठीक है, फिर से देखेंगे, फोर्टिफिकेशन मीन्स सप्लाइंग नेसेसरी कंटेंट अलोंग विथ रेगुलर फूड। ठीक है, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ तक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट आप इतना लिखेंगे, फूड फोर्टिफिकेशन हैज द ड्यूल एडवांटेज ऑफ बीइंग, इसका डबल एडवांटेज है, एबल टू डिलीवर न्यूट्रिशन टू लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। बहुत सारे पीपल्स जो हैं, हम आगे पढ़ेंगे, अलोंग 2 बिलियन पीपल हैं जिनको, जो लोग सफर कर रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिशंस डेफिशिएंसी से। ठीक है, इसलिए लार्ज पीपल को, बहुत सारे लोगों को बराबर मात्रा में न्यूट्रिशन मिले, इसलिए फोर्टिफिकेशन का ट्रेंड अभी आया है। ठीक है, एक्चुअली मेडिसिन में तो पहले से दिया ही जाता है, जब किसी को डिजीज हो जाती है तो मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, लेकिन अभी कोई डिजीज हो ही ना उसके लिए फोर्टिफिकेशन आया है, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड किया गया है ताकि कोई डिजीज ना हो। देखेंगे, विदाउट रिक्वायरिंग रेडिकल चेंजेस इन कंजम्पशन, उसके स्टेटस को, उसके किसी भी फॉर्म को चेंज किए बिना उसमें फोर्टिफिकेशन करना, उसमें न्यूट्रिशन मिक्स करना। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज ऑब्जर्व दैट 2 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, मतलब 2 बिलियन पीपल पूरे वर्ल्ड में हैं जो सफर कर रहे हैं किससे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी से। जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है बॉडी में तो बहुत टाइप की डिजीज अराइज होती हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज अराइज होती हैं, तो वो डिजीज ना हो उसके लिए फूड प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्या है, डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ये डेफिशिएंसी किस लिए होती है, तो देखिए, डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, डाइटरी की डेफिशिएंसी मतलब जो हमारा डाइट फूड है उसमें डेफिशिएंसी होती है, मतलब उसमें मिनरल्स नहीं होते, विटामिन नहीं होते। जैसे हमने लास्ट वीडियो में जंक फूड पढ़ा था,
पीपल क्या करते हैं, जंक फूड, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जंक फूड ले लेते हैं। एक रूटीन लाइफ जो हमारी कैसी भाग दौड़ वाली लाइफ है, उसमें बहुत सारे समय हम फूड को नहीं दे पाते हैं कि फटाफट जो आया, फटाफट जो जल्दी जल्दी रेडी हुआ, फटाफट खाए और निकले। तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। जितना इम्पोर्टेंट हमारा काम है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए डाइट भी होना चाहिए। तो डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से भी ये डेफिशिएंसी हो जाती है। पॉवर्टी की वजह से लोग अपना फूड अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाते। जो मिनरल्स वाला फूड है, जो विटामिन वाला फूड है, न्यूट्रिशन वाला फूड है, वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, अरेंज नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से भी डेफिशिएंसी होती है। ठीक है। लैक ऑफ एक्सेस टू वैरायटी ऑफ फूड, वेरिएशन रखना चाहिए हमें फूड में। आप डाइटरी फूड ले रहे हो, इट्स ओके, दाल चावल सब्जी रोटी अचार पापड़ आप सब ले रहे हो, ठीक है, कर्ड है, सारे टाइप के जूसेस हैं, सॉरी सारे टाइप के फ्रूट्स हैं, सारे टाइप के वेजिटेबल्स हैं, आप सब ले रहे हो, और मल्टीग्रेन भी आपको लेना है। ठीक है, तभी उसका वेरिएशन आता है। वेरिएशन ऑफ फूड जब आप लेंगे तभी आपको माइक्रो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो आपको प्रॉपर मिलेंगे। ठीक है। तो लैक ऑफ एक्सेस वैरायटी ऑफ, हम लोग वैरायटी नहीं रख पाते हैं फूड में, उसके वजह से भी माइक्रो न्यूट्रिशन मैल न्यूट्रिशन हो जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट मैल न्यूट्रिशन हो जाता है। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एप्रोप्रिएट डाइटरी प्रैक्टिस, भाई किसी को पता ही नहीं है कि हमें जो ग्रेन्स हैं हमारे, है ना, दाल चावल, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, बहुत सारी जो चीजें हैं उनको हमको एक्चुअली चेंज कर करके लेना चाहिए। डेली रूटीन की लाइफ में हर दिन अलग अलग लेना चाहिए। तो ग्रेन की बात होगी, सेम वेजिटेबल्स और सेम फ्रूट्स, इस सारे तीनों चीजें जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं इनमें, तो तीनों चीजों को हमको डेली बेसिस पर डिफरेंट टाइप की चपातीज, डिफरेंट टाइप के राइसेस, बहुत सारी चीज होती, तो वो सब हमको चेंज करके, दाल्स जितने भी होते हैं, ठीक है, उनको चेंज करके हमें डेली रूटीन की लाइफ में लेना चाहिए। तब जाके फोर्टिफिकेशन फूड हमें नहीं लेना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एक्चुअली किसी को पता ही नहीं होता है कि डाइटरी प्रैक्टिस मतलब रोज का जो फूड है हमको चेंज करके लेना चाहिए। नेक्स्ट है हाई इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज, हाई इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज। नेक्स्ट देखेंगे, इसका मतलब होता है कि इन्फेक्टियस फूड जब हम ले लेते हैं तो उसमें भी न्यूट्रिशन कहाँ होंगे, जो न्यूट्रिशन का फॉर्म चेंज हो जाता है उससे वैरायटी ऑफ डिजीज हो जाती है। तो सो इज रिटन हियर हाई इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज। नेक्स्ट देखेंगे, द माइक्रो न्यूट्रिशंस इन्वॉल्व इन फोर्टिफिकेशन आर द फॉलोज। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा दिए जाने वाले न्यूट्रिशन है, पहला आयरन, विटामिन ए और आयोडीन। आयरन जो होते हैं वो ग्रेन्स में होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि बदल के चेंज करके हमको ग्रेन्स यूज करना चाहिए। विटामिन जो होते हैं वो फ्रूट्स में होते हैं, सारे जूसेस, जितने भी टाइप के, अगर आप फ्रूट नहीं खा रहे हैं तो जूसेस लीजिए, उनमें विटामिन होते हैं। एंड आयोडीन जो होता है वो सॉल्ट में होता है, तो आयोडीन सॉल्ट जो है वो हमको बराबर फूड में लेना चाहिए। प्रायोरिटी ये है। सेकेंडरी है जिंक, फोलेट, विटामिन B12 सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है, और बहुत सारी माइक्रो न्यूट्रिशन और मेल न्यूट्रिशन जो है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B12। तो इनके जितने भी कंटेंट हैं, अगर आपको नीड है तो मैं नेक्स्ट कंटेंट बता सकती हूँ कि विटामिन B12 किस किस में होता है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 सबके लिए बहुत जरूरी है, आपको इसको डाइट में लेना चाहिए। नेक्स्ट है अदर बी विटामिन, जितने भी अदर बी विटामिन बी जो है वो लेना चाहिए, विटामिन C, D, कैल्शियम, सेलेनियम एंड फ्लोराइड, ये सारे कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट है द बेस्ट वे टू प्रिवेंटिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट मेल न्यूट्रिशन। सबसे अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने न्यूट्रिशन, अपने खाने को ही न्यूट्रिशियस बनाएं, बजाय इसके कि फोर्टिफिकेशन फूड लेने के। आप फोर्टिफाइड फूड लें अगर डेफिशिएंसी है तो, अदरवाइज आप प्रिवेंट करें, खुद को सेव करें पहले ही, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मेल न्यूट्रिशन आपको ना हो। मेल न्यूट्रिशन मतलब होता है न्यूट्रिशन की कमी, माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब
छोटे छोटे मात्रा में जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नीडेड होते हैं, दैट इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो यहाँ लिखा है द बेस्ट वे टू प्रिवेंटिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट मेल न्यूट्रिशन इज टू हैव बैलेंस डाइट। मतलब अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, रोज बदल के फूड, ग्रेन और फ्रूट, तीनों चीज, फूड, ग्रेन और फूड, सॉरी, फ्रूट, ग्रेन और वेजिटेबल, फूड, फ्रूट, ग्रेन और वेजिटेबल, फ्रूट, ग्रेन और वेजिटेबल अगर आप ले रहे हो बैलेंस डाइट में चेंज कर करके, तो आपको फोर्टिफाइड फूड की नीड नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली, मतलब असौभाग्यवश, यूनिवर्सल एक्सेस टू एडिक्ट फूड एंड एप्रोप्रिएट डाइटरी हैबिट इज नॉट सो कॉमन पूरे वर्ल्ड में। अनफॉर्चुनेटली एप्रोप्रिएट डाइट लेता ही नहीं है पर्सन। एक पीपल जो है, कॉमन पीपल जो है, उनकी कॉमन हैबिट होती ही नहीं है कि वो प्रॉपर डाइट ले, ठीक है। एंड फोर्टिफिकेशन इज फूड इज सजेस्टेड, तो फोर्टिफाइड फूड सजेस्ट किया जाता है कि आप अगर प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो तो आपके लिए फोर्टिफाइड फूड सजेस्ट किया जा रहा है कि आप फोर्टिफाइड फूड लें। देखिए, जब हमें डेफिशिएंसी हो जाती थी तो हम उनको मेडिसिन के थ्रू और जो विटामिन पिल्स होते थे उनके थ्रू हम उनको ले लेते थे। लेकिन अब क्या है कि उनके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि बेटर है कि उसको प्रिवेंट किया जाए और फूड में कंटेंट मिक्स कर दिए जाएं जिससे फूड फोर्टिफाइड हो जाए और आपको जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर मिल जाए। हम क्या करते हैं, हम दिन भर के रूटीन की लाइफ में हम फटाफट ये काम करना है, वो काम करना है, भागना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट, सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। इन सब में सबसे ज्यादा अगर मिस हुआ है तो वो है हमारा फूड। हम फूड में सबसे ज्यादा प्रीफर करने लगे हैं, पीपल, कॉमन पीपल जो है, कॉमन पर्सन जो है, वो सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं जंक फूड। फटाफट बनाया, फटाफट खाया एंड खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट आपका काम है सेम इक्विवेलेंट इम्पोर्टेंट आपका फूड है। तो बैलेंस डाइट जरूर लीजिए, अदरवाइज आपको फोर्टिफाइड फूड लेना होगा। और फोर्टिफाइड फूड बहुत सारी लंबी लिस्ट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जैसे मिल्क है, वो भी फोर्टिफाइड होने लगा है। बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो फोर्टिफाइड होकर आ रहे हैं, बट दैट इज नॉट नेचुरल। वो नेचुरल नहीं है। आपको नेचुरल फूड प्रिफर करना चाहिए, नेचुरल फूड ही लेना चाहिए। तो फोर्टिफिकेशन किसे कहते हैं? सप्लाइंग नेसेसरी कंटेंट अलोंग विथ रेगुलर फूड। नेसेसरी कंटेंट को फूड के साथ सप्लाई करना, दैट इज अ फोर्टिफिकेशन। एंड ऐसा फूड जो ऊपर से ऐड करके हम खा रहे हैं, न्यूट्रिशन ऐड करके हम ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ फोर्टिफाइड फूड। अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए। बाय बाय, ठीक है।